हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हादी हियर। आज हम बायोलॉजी से अपना थर्ड वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लामार्किज्म। लामार्किज्म कौन था, इसने क्या थ्योरी बनाई, क्यों बनाई? जैसे कि हमें पता है कि इवोल्यूशन का मतलब है कि जानदार अपने सिंपल फॉर्म से एडवांस शक्ल में शिफ्ट हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। वक्त के साथ साथ तब्दीली आती है। जानदार के जिस्म में जो तब्दीली आती है वक्त के साथ, जो इसको सिंपल से एडवांस में ले जाए, इसको कहते हैं इवोल्यूशन। दो लाइनों का डेफिनेशन आप लोग लिख भी सकते हैं। द कन्वर्जन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल फॉर्म टू मोस्ट एडवांस फॉर्म विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन में मुख्तलिफ साइंटिस्ट अपना व्यू देते हैं कि किस तरह ये हुआ होगा। उसमें से पहला आता है लामार्क। लामार्क एक सोल्जर था पहले, फिर ये बॉटनिस्ट हुआ, फिर जोलॉजिस्ट हुआ। सोल्जर से बॉटनिस्ट बना, बॉटनिस्ट जोलॉजिस्ट बना। इसने अपनी थ्योरी पेश की लामार्किज्म के नाम से। इसकी थ्योरी जो कि बाद में वाकई में रिजेक्ट हो गई। अब हम देते हैं कि इसके अंदर क्या था। इसकी थ्योरी दो स्टेटमेंट पे बेस करती है। स्टेटमेंट नंबर 1, उसने कहा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ये उसका पहला स्टेटमेंट है। इसके मुताबिक कि जिस्म के वो ऑर्गन्स जो जानदार के जिस्म में जो ज़्यादा यूज़ होते थे, ज़्यादा यूज़ करने पड़े, माहौल तब्दीली आ गई, कोई माहौल में एकदम से कोई चेंज आया, उस माहौल की तब्दीली की वजह से जानदार के जिस्म में कुछ पार्ट्स, कुछ हिस्से ज़्यादा यूज़ होने लगे इस तब्दीली की वजह से, जबकि बाकी पार्ट्स कम यूज़ होने लगे। जिसकी वजह से जो बॉडी पार्ट्स ज़्यादा यूज़ होने लगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बने, ज़्यादा डेवलप हो गए, और वो बॉडी पार्ट्स जो कम यूज़ हो रहे थे वो बहुत कमज़ोर हो गए या ख़त्म हो गए। दिस इज़ कॉल्ड यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। एक एग्जांपल है यूज़ ऑफ ऑर्गन में, एक एग्जांपल है गिराफ, नेक ऑफ द गिराफ। मैंने नीचे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर एग्जांपल भी है। गिराफ ने क्या किया, इसके स्टार्ट में इसका माहौल कुछ और था कि ज़मीन पे खुराक अवेलेबल था, लेकिन बाद में खुराक ख़त्म हुआ, माहौल में तब्दीली आ गई। इसकी वजह से इसको क्या करना पड़ा कि जो दरख्त के शाखों से पत्ते उनको खाने पड़े। उनको खाने के लिए एक बार बार अपने गर्दन को स्ट्रेच करना पड़ता था। तो एज अ स्ट्रेचिंग, बार बार इसको गर्दन स्ट्रेच करने से वो लंबा हो गया। ये तो हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल है, तब्दीली आ सकती है। जिस्म का बॉडी बिल्डर बार बार कोई बाइसेप वगैरह, ट्राइसेप वगैरह बार बार उसको यूज़ करते तो बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये हुआ। शुरू में गिराफ इस तरह नेक था उसका, बाद में बार बार स्ट्रेच करके नेक लंबा हो गया और लंबा हो गया। ये आ गई इसकी जिस्म में तब्दीली, ये करेक्टर एक्वायर्ड हो गया। इसको बोलते हैं एक्वायर्ड करेक्टर। जानदार की बॉडी में ज़िंदगी के दौरान जो खसूसियात मिल जाती है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड करेक्टर्स। ये माँ बाप से नहीं मिलते, एक्वायर्ड करेक्टर्स होते हैं। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो एक्वायर्ड करेक्टर एक बार आ गया जानदार में, वो इनहेरिट हो गए, माँ बाप से बच्चों में चले गए, इनहेरिट हो गए। ये उसका दूसरा स्टेटमेंट है। जो माँ बाप के जिस्म में तब्दीली आई थी, उनके बच्चों में भी वही तब्दीली आई थी। अब हम आते हैं इसके ऊपर कमेंट्स करते हैं, इतराज़ात क्या क्या हुआ है। इतराज़ात ये हो गए कि जिस्म के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। एक है सोमेटिक सेल्स जो हमारे आपके जिल्द, नाखून, बाल, हड्डियाँ, गोश्त, ये हमारे सोमेटिक सेल्स हैं। सोमेटिक सेल्स में तब्दीली आ सकती है, आ जाती है। जो सोमेटिक सेल में तब्दीली आ जाती है वो बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं होती, इनहेरिट नहीं होती। हाथ काट दे, अगर एक्सीडेंटली, हाथ काटना तो नहीं चाहिए, एक्सीडेंटली अगर किसी का हाथ कट जाए या किसी शख्स की एक उंगली कट जाए तो उसके बच्चों के जब इस दुनिया में आ जाते तो बच्चों की उंगली तो सही सलामत होगी। इसका मतलब ये है कि वो एक्वायर्ड कैरेक्टर बच्चों में शिफ्ट नहीं होती। इसके लिए एक तजर्बा भी किया गया। चूहे लिए 100-200 चूहे लिए, सबके दुम काट लिए और फिर उनके बच्चे हुए, सारे के सारे बच्चों में दुम मौजूद था। इसका मतलब ये है कि बॉडी में जो तब्दीली आती है, सोमेटिक तब्दीली, सोमेटिक चेंज बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। हाँ, अगर चेंज हमारे जिस्म में, किसी दूसरे जानदार के जिस्म में दूसरे किस्म के सेल्स में आए जिसका नाम है जर्म सेल्स। ये वो सेल्स हैं जिससे बच्चे बनते हैं।
सेक्स सेल्स। हाँ, अगर ये इसमें तब्दीली आ जाए तो ये हो सकता है, लेकिन इस गिराफ वाले केस में तो ये सारे के सारे जो चेंजेस है, गर्दन एक सोमेटिक स्ट्रक्चर है यार, सोमेटिक स्ट्रक्चर में तब्दीली आ जाएगी तो वो कैसे ट्रांसफ़र होगा। इसलिए तजर्बे से भी साबित हुआ और इन पॉइंट्स कमेंट्स की बुनियाद पर उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो ये जो लामार्क का थ्योरी था ये यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, ये रिजेक्ट हो गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं एक छोटी सी समरी देता हूँ कि लामार्क जो था उसने अपनी थ्योरी बनाई दो बातों के ऊपर। एक, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ आर्गन, जो बॉडी पार्ट्स ज़्यादा यूज़ हो रहे थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, और जो बॉडी पार्ट्स यूज़ नहीं हो रहे थे, लेस यूज़ हो रहे थे, वो ख़त्म हो गए, कमज़ोर हो गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो बॉडी पार्ट्स एक्वायर्ड हो गए थे, जो तब्दीली जिसमें आ गई थी, वो तब्दीली माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र हो गई थी। ये दो बातें इसमें लामार्क की थ्योरी में। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने नहीं बताया था, डिसयूज़, जो जिस्म का वो हिस्सा जो यूज़ नहीं हो रहा था उसका उन्होंने मिसाल दिया हुआ है, किसका, स्नैक का। सांप का जो है लिम्स हुआ करते थे, ठीक है, टांगे हुआ करती थी, माहौल चेंज हो गया, इस शिकार जो थे इसको जो खा लेते थे, मैमल्स को खा लेते थे, तो उसके लिए छुपना पड़ा, गार के अंदर को छुपना पड़ा, क्राउल करता हुआ इसको क्राउलिंग करता था और अपने आप को छुपाने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से इसकी टांगे इसके लिए किस्म की दुश्वारी बनी। ये अपने टांगों को यूज़ नहीं कर रहा था, बजाय ये अपने टांगों को यूज़, ये अपने को क्राउल करता था, तो उसकी टांगे यूज़ नहीं हो रही थी, नहीं, और डिसयूज़ से आखिर वो छोटे हो गए, ख़त्म हो गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो ये डिसयूज़ में आ गए। तो आजकल के जो सांप है उनकी टांगे नहीं है, ये था डिसयूज़ में। तो ये दोनों जो पॉइंट्स है, यूज़ एंड डिसयूज़, यहाँ पर हम इत्फाक कर सकते हैं कि तब्दीली आ सकती है जानदार की बॉडी में, ठीक है, लेकिन इसका दूसरा पॉइंट बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो तब्दीली जो है बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब नेक्स्ट में हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में चले जाएंगे डार्विन के, उसमें डार्विन ने किस तरह अपनी थ्योरी को पेश की, वो रिलेटिवली इससे थोड़ा सा उसमें जान है, लेकिन ओवरऑल मैं फिर से बता दूँ कि इवोल्यूशन के किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ साइंटिफिकली जो है कोई एग्री नहीं है, ना मैं खुद इसके साथ एग्री करता हूँ। अलबत्ता एक कॉन्सेप्ट है, क्या लिखा हुआ है, किसने क्या लिखा हुआ है, उसको समझाना हमारे लिए हमारी ज़रूरत है, वो हम भी खुद समझते हैं, आप लोगों को भी समझाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।